everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good today. This is Dr. Ujala Gupta, and in today's video I will gonna tell you that what is in my bag. So yes, without any further delay, let's move on to the video. So being a doctor, things in our bag are very different as compared to other people because हम यहाँ पे इस बैग में वो सारी चीज़ें कैरी करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा essential होती है. So I will gonna open it in front of you guys. So yes, the first thing we always carry with ourselves is this. Yes, the white coat. Basically ये हमारी आइडेंटिटी होती है और इतने सालों के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद हमको ये जब चीज़ पहनने को मिलती है, सो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस. जब भी हम इसको पहनते हैं, डजेंट मैटर कि हम उसको पहली बार पहन रहे हैं, सेकेंड बार पहन रहे हैं या फिर लाइफ में हज़ारों बार पहन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है. नेक्स्ट, द सेकेंड थिंग वी हैव इज़ स्टेथोस्कोप. डॉक्टर विदाउट स्टेथोस्कोप ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये हमको चलते फिरते किसी भी पेशेंट में यूज़ करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो येस, द सेकेंड थिंग वी ऑलवेज कैरी विद आवरसेल्फ इज द स्टेथोस्कोप. नाउ द थर्ड थिंग इज दिस. येस, दिस इज़ एक्चुअली द ओटी ड्रेस और ये बीइंग एन इंटर्न हमको हमेशा कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम इसको मोस्टली कैरी करते हैं. जैसे कि हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सर्जरी, गायनी और एनेस्थीसिया, ये मोस्टली हमारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमको ओटी में जाना पड़ता है, तो हमारे लिए ओटी यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है. सो अभी मेरी हाफ ऑफ द इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट हो, मोर देन हाफ ऑफ द इंटर्नशिप इज़ कम्प्लीटेड. सो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ और एट द सेम टाइम मेरे को थोड़ा मतलब बुरा भी लग रहा है कि यार इतनी जल्दी जल्दी सारा टाइम ऐसा खत्म हो गया. बट येस, इस इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने को मिला. सो येस, दिस इज द थर्ड थिंग वी ऑलवेज यूज टू कैरी विथ आवरसेल्फ. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस, अ नोटपैड. और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो और आपके पैसे चोरी हो जाए आपको दुख नहीं होगा, बट द वन थिंग अगर वो चोरी हो जाए तो आपको सबसे ज़्यादा दुख होगा, एंड दैट इज द पेन. मतलब पेन तो ऐसा है कि अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी रख के छोड़ दिया तो ये 2 मिनट में गायब हो जाता है. तो येस, एक नोटपैड और एक पेन. और मैं अपने साथ कभी कभार होता है तो स्टिकी नोट्स भी अपने साथ कैरी करती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई सीनियर जो होते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई केस सिनेरियो होता है और समथिंग, तो ये 3 चीज़ें हमेशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कोई भी चीज़ ऐसा होता है तो अपने पास इसको स्टिक करके रखना चाहती हूँ. अपने घर पे आके उस वॉल पे स्टिक कर लेती हूँ तो वो मेरे को याद रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती है हमारी. और उसके और बाकी सारी चीज़ों के लिए जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो उसके लिए मैं नोटपैड और ये पेन तो हमेशा ही हमें कैरी करना ही होता है. ठीक है. एंड सो द नेक्स्ट थिंग इज़, आपको भी लग रहा होगा कि बैग में से कुछ ना कुछ निकले ही जा रहा है, कुछ ना कुछ निकले जा रहा है. ये बैग कम डोरेमोन की पॉकेट है. येस, ये हमारे लिए डोरेमोन की पॉकेट ही है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसमें होता है वो हमारे लिए एसेंशियल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए इस बैग में रहती हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ से एक चीज़ है जो मेरे लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द मास्क. हमको हर जगह कहीं भी हम जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स की प्रोटेक्शन के लिए वी शुड यूज़ द मास्क, क्योंकि वी आर द फर्स्ट फर्स्ट बॉडी टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट जो कि हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहे हैं. विदाउट एनी डायग्नोसिस हमको नहीं पता होता कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और डायग्नोसिस के बाद भी हम लोगों को ये चीज़ हमेशा कैरी करनी ही है. तो मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोगों को भी यू शुड ऑल्सो स्टार्ट कैरिंग अ मास्क विथ योर सेल्फ, क्योंकि इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली तो दिल्ली का पॉल्यूशन तो हाई पीक पे रहता है हमेशा. तो येस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज़ मेट्रो कार्ड. एक्चुअली मेरा जो हॉस्पिटल है दैट इज़ इन CP, तो वहाँ तक जाने के लिए रोज़ टैक्सी और ये टैक्सी ऑटो तो मैं कर नहीं सकती हूँ, बिकॉज हम अब दिल्ली में इफ़ यू आर डूइंग इंटर्नशिप तो स्टाइपेंड तो हमें मिलती है नहीं. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. सो द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच आवर डेस्टिनेशन इज़ द मेट्रो कार्ड. सो येस, वी हैव दिस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ बीइंग अ गर्ल. ये तो सारी चीज़ें मैं भूल ही नहीं सकती, दैट एक मॉइस्चराइज़र, एक लिपस्टिक एंड अ लिप बाम. मैं ये सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करती हूँ, और मैं ही नहीं, हर लड़की जो है वो कैरी करती है अपने साथ. लिप बाम आई गेस मैंने अभी निकाल के, अभी मैंने थोड़ा टचअप किया था वीडियो बनाने के लिए, तो आई गेस मैंने वो निकाल के रख दिया है, बट या मैं उसको फिर से रख लूँगी. नेक्स्ट थिंग आई हैव इन माई बैग इज़ द क्लेचर, बिकॉज इतनी धूप होती है और यहाँ से सही से बन के भी जाना है, फिर वहाँ पे काम भी करना है और सब कुछ, तो वहाँ पे आप
की सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग थिंग जो होती है इतनी गर्मी में, दैट इज़ द हेयर ओनली, तो उसके लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरे बैग में आपको मिलेगा आर द पेन किलर्स। पैरासीटामोल की टैबलेट्स मैं रखती हूँ क्योंकि आए दिन हम इधर से उधर ट्रैवल करते हैं गर्मी में, कभी भी सडन हेडेक हो सकता है या कुछ भी, तो उसके लिए आई हैव दिस। गैस की टैबलेट्स ऑल्सो आई हैव, एंड दिस विटामिन सी का टैबलेट जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ बिकॉज इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, तो ये मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो येस, दैट्स एवरीथिंग स्टेज इन माई दिस बैग। तो ये नीचे से ऐसे हो गया बेचारा, इतनी देर से ऐसे रखा था। हाँ, तो इतना सब कुछ मेरे इस बैग में रहता है। Yes guys, that's all for today's video and I hope you enjoyed it, and if you really do so then please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please hit the like button. So see you in my next video. Till then, bye bye.